पितरों की स्तुति रुचि द्वारा। जो पितरों की स्तुति करता है उसकी सब मनोकामनाएं उनके पितर पूर्ण करते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने रुचि ऋषि से कही। रुचि बोली, जो अधि देवता के रूप में विद्यमान है रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से श्रद्धा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण, मुनि और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको जो भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों की भलीभांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गुहाकंजन स्वर्ग में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धि की कामना से भक्तिपूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धा पूर्वक सब जनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। तप के द्वारा निर्धूत कलमश सहित आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों की तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षेत्रीय गण इस लोक में तथा स्वर्ग लोक को फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में कव्य पदार्थों से संतुष्ट होते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। सब कर्म निरंतर वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप दीप अनादि जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोगों को तृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दम एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिस अमृत पान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन पितरजनों को नमस्कार करता हूँ। श्रातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाले अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध और में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण में विविध मंत्रोच्चार के द्वारा प्रदान किए गए भोग पदार्थों में संवित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में प्रत्येक रूप से निवास करते हैं, देवता तथा दैत्यों को भी पूज्य हैं, ऐसे उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। मेरे द्वारा निवित वस्तुओं को प्राप्त करें, जो परमार्थ अथवा अर्थात दूसरे के हित के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमृत रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं श्रद्धा भोजी हैं, जो सभी अभिलेषित जनों के उनकी इच्छा कामनाओं को फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति का कारण है, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो इच्छुक जनों के अभिष्ट को इस लोक में सिद्धि कर देते हैं, जो देवदत्ती इंद्रदत्त और इससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी घोड़े रतन और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में समक्ष, वे समस्त पितरजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि सूर्य मंडल और समस्त विमानों में सदा निवास करते हैं,
वे पितृजन इस पूजा से हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न जल गंध आदि से संतुष्ट होकर विद्यमान बने, शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हव्य से की आहुति जिन्हें संतुष्ट प्राप्त करती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा से प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों, जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हों। मेरे उन पूज्य पितरों को जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य प्रदान हैं पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल और पकवान भोजन पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टक काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत में अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध से संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प और चंद्र के समान स्वस्थ गौर वर्ण की क्रांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, देप्तिमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, सवर्ण के समान क्रांति को धारण किए वे जो पितृगण वैश्य वर्ण और नील क्रांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण से पूजित हैं, पूजनीय है, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध पुष्प धूप जल और भोज्य आदि पदार्थों का तथा अग्नि में संप्रेरित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्रदान प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध आदि में अपनी सुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य प्रदान को ग्रहण कर लेते हैं, संतुष्ट होकर अपने सब जनों के लिए ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं। वे राक्षस भूत वेतालासुर उरग योनियों वाले तथा विनाश करके अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो अग्रिवस्वात बृहस्पत आज्यप और सोमप नामक पितृगण हैं। वे सभी श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्रिवस्वात पितर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। बृहस्पत नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा में अभिरक्षा करें। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा और सोमप पितृगण उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। विश्व भूख आराध्य धर्म धान्य सुबानक भौतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, कल्याण और कल्यकर्ता कल्यरास्य कल्यता हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, वर वरणी वरद तुष्टिक पुष्टिद विस्पात और धाता नाम से विख्यात ये 7 गण ये पितरगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण उन गणों के साथ सुखद धनद धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो गए हैं, जिनमें ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितरजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादि से संतुष्ट हो। इस प्रकार की रुचि से स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए।
और उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को पूर्ण तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भली भांति आच्छादित करने वाली उस तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेककर इस प्रकार स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, जो सर्व पूजित अमृत दीप्यमान तेज से युक्त दयानियों से हृदय में विराजमान रहने वाले एक दिव्य दृष्टि से संपन्न पितरजन है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मृत्यु और सप्तऋषि अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र, समुद्र के भी अधिनायक उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता उन सभी पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू योग चक्षुक ब्रह्मा को नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले योग मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ। इस जगत में पितरदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका स्वरूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिसने यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोम में है, ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, चंद्र, सूर्य, अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप, ऐसे उन योग प्राण समस्त पितरों को संचित से मैं अवस्थित होकर प्रणाम बार बार करता हूँ। ये सभी श्रद्धा भोजी पितरजन प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कोचिंग रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितरगण 10 दिशाओं में प्रतिभाषित करते हुए प्रत्येक प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप का पदार्थ का उन्हें निवेदन किया, उन्हीं से विश्वभूत उन पितरों ने को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया। पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन नमन ऐसा आदरपूर्वक कहा। प्रसन्न होकर वो पितृजनों ने उन मुनि श्रेष्ठ रुचि से वर मांगो ऐसा कहकर नमस्तक रुचि से उस पितरों ने कहा। रुचि ने कहा, हे पितरदेव, ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है। मैं आपसे संतानोपद समर्थ श्रेष्ठ और दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनिस्तन, इस स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपके पुत्र होंगे। हे रुचि, वह बुद्धिमान मवतय राधीप होकर आपके ही रुचि इस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेंगे। उससे भी अति से बलवान महापराक्रमी महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे।